अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने यहाँ पर आप जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे पास एक पैनल रखा हुआ है। इसमें कुछ बेस लगी हुई हैं। इनको हम टाइमर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और रिले की बेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैनल अभी तैयार करना है, तो चलिए इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक ऑटो टाइमर सर्किट है। इसमें हम दो चार या दो से ज़्यादा, चार से ज़्यादा जितने चाहें टाइमर लगाकर हम इसको ऑटो के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें, ये दो टाइमर और दो रिलेज मैंने यहाँ पर अभी लगाई हुई हैं। तो इसी तरीके से हम ये पूरा का पूरा पैनल तैयार करेंगे और आपको मैं यहाँ पर गाइड भी करता चलता हूँ साथ साथ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले जैसे हम पहले टाइमर को सप्लाई देंगे तो इसके साथ जो पहली रिले लगी हुई है ये भी ऑन हो जाएगी। तो इस रिले के आउटपुट से हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं, खा वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हो, कॉइल हो या कोई मोटर हो जिसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं। टाइमर लगाने का मकसद यहाँ पर ये है कि हमारा पहला टाइमर जैसे ही अपना टाइम पूरा करे तो पहली रिले ऑफ हो जाए और सेकंड टाइमर को पहला टाइमर ऑन करवा दे। और इसी तरीके से ये पूरे का पूरा सर्किट बनेगा। तो इसके मैं कनेक्शन भी थोड़ा आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कनेक्शन की समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से करने हैं। ये देखें, यहाँ पर फेज़ वायर लगाएंगे हम 7 नंबर पर। ये टाइमर की बेस है, 7 नंबर से कॉमन करके एक वायर हम 8 नंबर पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। और जो ये टाइमर के जो 5 नंबर पॉइंट होगा वहाँ से एक वायर निकालेंगे हम। ये 5 नंबर पॉइंट है, 5 नंबर से वायर निकाल के आएगी रिले के 7 नंबर पर। क्योंकि जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो रिले भी ऑन हो जाएगी। ये देखें 5 नंबर से वायर निकाल के कहाँ पे आ रही है, ये देखें यहाँ पर आ गई है रिले के 7 नंबर पर। और न्यूट्रल आप देख रहे होंगे सबकी पहले से ही कॉमन की हुई है। यहाँ पर सिर्फ फेज वायर का कंट्रोल आपको मैं समझा रहा हूँ। और जो 6 नंबर से वायर निकालेंगे वो हम कहाँ पर लेके आएंगे, 6 नंबर टाइमर की बेस से जो 6 नंबर वायर निकलेगी, ये देखें ये 6 नंबर वायर निकलेगी टाइमर की बेस से। वो कहाँ पर जाएगी वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें 6 नंबर वायर निकाल के हम लेके आएंगे जो सेकंड टाइमर होगा। ये देखें ये सेकंड टाइमर है, ये सेकंड टाइमर के 7 नंबर पर आ जाएगी। और इसी तरीके से हम इसको भी 7 और 8 दोनों को कॉमन कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से जो सेकंड टाइमर होगा उसके 5 नंबर से जो वायर निकलेगी वो जो इसके साथ वाली रिले होगी जिसको ये ऑन करवाएगा उसके 7 नंबर पर आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हम जो 6 नंबर वायर होगी, सेकंड टाइमर की 6 नंबर वायर 6 नंबर पर जो पॉइंट पर लगी होगी, ये देखें वो हम लेके जाएंगे जो थर्ड टाइमर होगा उसके 7 नंबर पर। इसी तरीके से पूरे का पूरा सर्किट बनेगा। तो वीडियो आप गौर से देखते रहें, आपको समझ में आती रहेगी। तो ये सर्किट यहाँ पर देखें दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसका वर्किंग का तरीकाकार भी चेक करवाता हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, आपको मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी इसकी बनाई हुई है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो डायग्राम से भी आपको मैं बिल्कुल समझा देता हूँ। अभी पहले मैं आपको ये सर्किट चेक करवा देता हूँ जो कि अभी मैंने तैयार कर लिया है। और इसमें 9 टाइमर और 9 रिलेज लगी हुई हैं। तो पहले मैं इसको आपको ऑन करवा के चेक करवाता हूँ कि इसका वर्किंग का तरीकाकार क्या है। तो ये देखें, जैसे पहला टाइमर ऑन होगा तो पहली रिलेज के साथ वाली ऑन हो जाएगी और ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी क्योंकि इसका टाइम 5 सेकंड मैंने रखा हुआ है। तो वो अपनी रिक्वायर के हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ इसकी सप्लाई मैंने यहाँ पर दी हुई है। देखें 4 सेकंड के लिए यहाँ पर मैंने टाइम रखा हुआ है। 4 सेकंड के लिए पहली रिले ऑन रही और ऑफ हो गई और अभी सेकंड टाइमर ऑन हो गया है। देखें अभी सेकंड टाइमर की रिले भी ऑफ हो गई, अभी थर्ड टाइमर ऑन हो गया है। जैसे जैसे पहला टाइमर अपना टाइम पूरा करता जाता है वो रिले को ऑफ करवा देता है और अपने से जो आगे वाला टाइमर है उसको ऑन करवा देता है। जैसे उससे आगे वाला टाइमर ऑन होता है उसके साथ वाली रिले भी ऑन हो जाती है क्योंकि रिले को सप्लाई उसके टाइमर के क्लोज पॉइंट से मिली हुई है। मैंने आपको चेक भी करवाया अभी कि 5 नंबर से जो वायर हम लेके आएंगे, टाइमर का जो 5 नंबर होगा उससे वायर हम लेके आएंगे रिले के 7 नंबर पर लगाएंगे A1 पर। और न्यूट्रल पहले से कॉमन है। तो इसी तरीके से पूरा सर्किट बना हुआ है। और 6 नंबर से जो वायर निकलेगी वो आपको मैंने चेक करवाया था। 6 नंबर से वायर निकल के आती है नेक्स्ट टाइमर के A1 पर। ठीक है, A1 और 8 नंबर हमने कॉमन किया हुआ है क्योंकि टाइमर का 8 और 5 क्लोज होते हैं और 8 और 6 ओपन होते हैं। तो इसी तरीके से 1 और 4 क्लोज होते हैं, 1 और 4, 1 और 3 ओपन होते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 और 5 और 8 और 6 करवाए हैं। आप 1 और 4 और 1 और 3 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद मैं आपको डायग्राम भी चेक करवाता हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ कि डायग्राम से हम किस तरीके से सर्किट बना सकते हैं। तो ये मैं फिर से आपको एक बार ऑन करवा के चेक करवा रहा हूँ। ये देखें 4 सेकंड के लिए एक टाइमर ऑन रहता है और फिर ऑफ हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइमर ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी डायग्राम है दोस्तों। डायग्राम भी आपको मैं समझा देता हूँ, गौर से आप देखें। यहाँ पर 2 टाइमर और 2 रिले लगी हुई हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 टाइमर और 2 रिले बनाए हैं।
अगर आप चाहें तो यहाँ पर 4, 6, 8 जितने टाइमर आप लगाना चाहें लगाकर ऑटो सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए 2 बनाए। अगर आपको 2 टाइमर 2 रिलेज की समझ आ जाती है तो आप इस तरीके से इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए न्यूट्रल हमने सबकी कॉमन कर लेनी है, क्योंकि रिलेज भी 220 वोल्ट है और टाइमर भी 220 वोल्ट है। तो न्यूट्रल यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकी कॉमन है। A2 पे वायर लगाकर सबकी कॉमन कर ली गई है। इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल हमने बनाया उसमें भी न्यूट्रल सबकी कॉमन थी। और फेज वायर ये देखें, फेज वायर हमने पहले टाइमर की A1 पर लगानी है जो कि 7 नंबर है, और वहीं से हमने 8 नंबर के साथ कॉमन कर देनी है, क्योंकि 8 और 5 क्लोज होते हैं और 8 और 6 ओपन होते हैं। ये आपको यहाँ पर मैं टाइमर से भी चेक करवाता हूँ। ये देखें 2 और 7 नंबर इसकी सप्लाई हो गई, 2 और 7, ठीक है। और ये देखें 1 और 4 क्लोज हैं, 1 और 3 ओपन है। इसी तरीके से 8 और 5 क्लोज हैं, 8 और 6 पॉइंट ओपन है। तो यहाँ पर हमने 8, 5 और 6 इस्तेमाल किए हैं, 3 पॉइंट इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो 1, 3, 4 पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने 8, 5, 6 की है। तो फेज़ वायर ये देखें A1 पर लगा देनी है हमने 7 नंबर पर, और वहीं से कॉमन करके वायर 8 नंबर पर लगी हुई है। दोनों को हमने कॉमन कर देना है फेज़ वायर को, ठीक है दोस्तों। ये दोनों वायर हमारी लग गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो 5 नंबर से हम वायर निकालेंगे जो कि क्लोज पॉइंट है टाइमर का। 5 नंबर से निकाल के हम लेके 7 नंबर पर लगा देंगे, A1 पर। A1 भी कह सकते हैं हम, 7 नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टाइमर ऑन होगा रिले ऑन हो जाएगी। और 6 नंबर से वायर हम निकालेंगे, जो टाइमर के जो 6 नंबर से वायर निकलेगी वो जाएगी जो 2 नंबर टाइमर होगा, जो सेकंड पे टाइमर लगा हुआ है उस पर लगेगी जाके। ये आपको मैं चेक भी करवा रहा हूँ, ये देख लें आप। आपको मैंने अभी बताया कि 8 और 5 क्लोज है, 8 और 6 ओपन है, ठीक है। तो 6 नंबर से जो वायर निकलेगी वो जाएगी सेकंड टाइमर। ये देखें सेकंड टाइमर के 7 नंबर पर लगेगी जाके। A1 भी कह सकते हैं हम, 7 नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला टाइमर ऑन होगा रिले ऑन हो जाएगी और ये अपना टाइम पूरा करेगा। तो 8 नंबर 5 के साथ सप्लाई को कट ऑफ कर देगा और 6 के साथ क्लोज कर देगा। जैसे 6 के साथ क्लोज करेगा सेकंड टाइमर ऑन हो जाएगा और उसके साथ वाली रिले भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैं अभी 7 और 8 को कॉमन कर देता हूँ। ये देखें 7 और 8 को हमने सेकंड टाइमर भी कॉमन करना है। इसी तरीके से हम तमाम टाइमर कॉमन करेंगे, वायर को फेज वायर को 7 और 8 को कॉमन करेंगे तमाम के तमाम टाइमर की। सेम इसी तरीके से कनेक्शन होंगे जैसे मैंने 2 टाइमर के किए हैं। और इसी तरीके से 5 नंबर से जो वायर निकलेगी सेकंड टाइमर की वो 7 वाली रिले पे लग जाएगी, 7 नंबर पर A1 पर। और 6 नंबर वायर निकाल के हम लेके जाएंगे 3 नंबर जो टाइमर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी टाइमर इस्तेमाल करना चाहते हैं सबके कनेक्शन ऐसे ही होंगे, ठीक है। 5 नंबर से जो वायर निकालेंगे वो रिले को ऑन करवाएगी, 6 से निकालेंगे वो इससे आगे वाले को टाइमर को ऑन करवाएगी। और 7 और 8 जो इसका होगा वो कॉमन होगा फेज वायर। दोस्तों कनेक्शन एक बार फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ। ये देखें 5 नंबर वायर रिले के A1 पर आ गई, 7 नंबर पर, 7 A1 दोनों एक ही चीज़ है। और 6 नंबर वायर नेक्स्ट टाइमर है उसके A1 पर, 7 नंबर पर। और 7 और 8 दोनों कॉमन कर देने हमने। 5 नंबर वायर निकालेंगे हम इसके जो 7 वाली रिले होगी उसके A1 पर। और जो 6 नंबर वायर होगी नेक्स्ट टाइमर की जो 6 नंबर वायर है वो जो इससे तीसरा टाइमर होगा, जैसे वीडियो में आपको मैंने चेक भी करवाया है, जो तीसरा टाइमर होगा उसके A1 पर लगेगी 7 नंबर पर। और इस तरीके से हमने तीसरे टाइमर का 8 और 7 दोनों कॉमन कर देने हैं। और फिर उसकी जो 5 नंबर से वायर निकालेंगे उसको 7 वाली रिले पे जाएगी। और जो 6 से वायर निकलेगी वो चौथे टाइमर की A1 पर। सेम तमाम कनेक्शन इसी तरीके